वेलकम बैक टू हमारे चैनल बिजनेस करियर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स में नॉन एंड प्रोनाउन। आप लोगों को हमने वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, बस आप देख सकते हैं। और आज का जो हमने वीडियो शुरू किया वो हमारा है पार्ट एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं कि एडजेक्टिव का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए हमारा डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए एडजेक्टिव जनरली होता क्या है कि एडजेक्टिव जो है एक किसी की विशेषता को, किसी की खूबी को, किसी की खासियत को ये बतला देता है, बयान कर देता है, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव अ न्यू मार्कर, मेरे पास एक न्यू मार्कर। ये न्यू क्या है? मार्कर है। मार्कर क्या है? हमारा नॉन है, किसी चीज का ये नाम है, नॉन है। और इसी की खूबी को बतला रहा है कि मार्कर कैसा है, तो नया है। नया क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। आई हैव अ न्यू शर्ट, मैं बताऊं क्या, मेरे पास एक नया शर्ट है। शी हैज, ही हैज अ ओल्ड बैग, उसके पास एक पुरानी बैग है। बैग है क्या? हमारा नॉन है, लेकिन उसकी खासियत क्या है? तो पुराना है। मोहन के पास एक नई कार है। मोहन के पास कार तो है, वो नॉन है, लेकिन कार कैसी है? तो नई है। तो नई, पुरानी, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, जितनी भी सारे चीज है जो किसी चीज की खासियत को बतलाता है, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो डेफिनेशन भी इसका उसी तरीके से है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड is a word which qualify noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नॉन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर हम हिंदी में देखेंगे तो देखते हैं इसका डेफिनेशन हिंदी में। एडजेक्टिव वे शब्द है, एडजेक्टिव वे शब्द है जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता यानी खासियत बताते बतलाते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नॉन या प्रोनाउन की खासियत को यानी उसकी विशेषता को बताते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। किसी हैज अ, he has a new car, मोहन has a beautiful flower, ठीक है। ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट इज ओल्ड कार, ठीक है। दैट इज ओल्ड कार। राम हैज a big house, राम हैज अ बिग हाउस। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि सी हैज अ न्यू कार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी क्या है, ठीक है। सी क्या है? तो प्रोनाउन है। हमारा डेफिनेशन भी कर रहा है कि एडजेक्टिव वे शब्द है जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो सी हैज अ न्यू कार, देखिए कार क्या हमारा है? नॉन है। और कार कैसा है? तो नया है। इसका मतलब इससे ये रिलेटेड इसकी विशेषता को बतला रहे हैं। मोहन हैज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, देखिए फ्लावर कैसा है?
फ्लावर क्या है, नॉन है, कैसा है, तो वो ब्यूटीफुल फ्लावर है। दैट इज ओल्ड कार, तो ये कार कैसा है, तो ओल्ड है। राम हैज अ बिग हाउस, राम का घर कैसा है, तो बड़ा है। तो हाउस कैसा है, हाउस कैसा हमारा है, ये बिग हाउस है। हाउस कैसा हमारा है, तो एक बड़ा हाउस है। क्रिया को विशेषता की बतलाता है, उसको हम क्या करते हैं, विशेषण करते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग। तो एडजेक्टिव कैसा है, जो किसी नॉन या प्रोनाउन की खूबी को, विशेषता को बतलाता है, हमारा क्या करता है, विशेषण कहलाता है। जिसे बोलते हैं ही इज अ गुड टीचर हम लोग बोलते हैं ना। तो देखिए कंडीशन क्या था ना कि देखिए अब इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ही इज अ गर्ल, ही इज अ टीचर, राधा इज अ गर्ल। तो देखिए ही इज अ गर्ल, अब ये सेंटेंस तो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्या कहा कि ही इज अ, सॉरी सी इज अ गर्ल। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सी इज अ गर्ल। देखिए सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। यहाँ से इसका काम नहीं चला, कहा वह एक लड़की, ऐसा लग रहा सुना सुना सा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल। क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल। ही इज अ टीचर, इंटेलिजेंट। ठीक है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्रिलियंट, राधा इज अ ब्रिलियंट गर्ल। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये गर्ल्स के बदले में मैंने यूज किया ब्यूटीफुल, टीचर के बदले मैंने यूज किया इंटेलिजेंट, और ब्रिलियंट के बदले में, गर्ल्स के बदले में मैंने यूज किया क्या, ब्रिलियंट। ये तीनों क्या हमारा ये क्या, यही एडजेक्टिव कहलाता है, जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, विशेषता को बतलाते हैं, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। हम लोग जो अभी इसके पहले मैंने जो भी एडजेक्टिव आप लोगों को बताया, वो हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव था। स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कुछ रूल्स को समझते हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको काम करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में हम लोग देखेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव का ही पार्ट है। स्मॉल मतलब छोटा, किसी की विशेषता कोई सारे बतला रहे हैं। टॉल, यंग, बिग, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तो देखिए इसमें इसको हम लोग ये पॉजिटिव जो है वो जनरल सेंस में हम लोग यूज करते हैं। गुड हो गया, अच्छा हो गया। तो देखिए जनरल सेंस में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, इसलिए हमको ये पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सी हैज अ न्यू कार। ठीक है, हम लोग बोलते हैं स्मॉल, ही इज अ स्मॉल बॉय। ही इज अ टॉल बॉय हम लोग बोलते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, हम लोग इसको जेल में जब एक दूसरे से कंपेयर कराना होता है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब किसी भी एडजेक्टिव का एक दूसरे से कंपेयर कराना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री देखिए बनाने के लिए हम लोग आर या ई आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर या ई आर इसमें हम लोग लगा देते हैं। या तो आर लगाइए, या तो ई आर लगा करके हम लोग इसको बना देते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव। तो देखिए स्मॉल को क्या बनाएंगे, स्मॉल को हम लोग बनाएंगे, इसमें हम लोग ई आर लगा देते हैं। तो देखिएगा आप लोग जनरली कितना आसानी से हम लोग सॉल्व हो सकता है। एस एम ए डबल एल, इसमें देखिए सबको लिख देते हैं, टी ए डबल एल, यंग, वाई ओ यू एन जी, यंग, वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक,
ओल्ड, OLD ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली रूल ये कहता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए आर या ईआर को आपको यूज कर लेना है, या तो आर लगाना या ईआर। तो देखिए सिंपली हम लोग क्या करना है, लास्ट में ईआर ही होता है। देखिए डबल ई आर हम यहाँ पे लगाएंगे, ई आर लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर, ई आर लगा देंगे, ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल में ई आर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल में ईआर हम लोग तो बोले सर ब्यूटीफुल में ईआर क्यों नहीं लगाएंगे, आपने तो कहा रूल्स के अकॉर्डिंग सारे में। देखिए स्मॉल स्मॉलर, टॉल टॉलर, यंग यंगर, वीक वीकर, ओल्ड ओल्डर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल को हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं बनाएंगे। तो देखिए एक समझते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल, एक बार में इसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल। तोड़ के बोलिए तो बोल पाएंगे, तोड़ कर स्मॉल नहीं बोल पाते हैं। तोड़कर बोलने की भी कोशिश करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके भी बोले तो हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन टॉल हम लोग टॉल टॉल एक बार में बोल देते हैं, तोड़कर बोलने की कोशिश करते हैं तो तोड़कर बोल नहीं सकते। यंग हम लोग बोलते हैं यंग यंग यंग, एक साथ में आवाज निकल जाती है। लेकिन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए इसको 3 सिलेबल में बोलते हैं, ब्यूटीफुल। इसको 3 सिलेबल में कंप्लीट करते हैं इस वर्ड को। तो जब कोई मोर देन 2 सिलेबल वाले वर्ड हो या एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हो, उसमें हम लोग मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। तो इसके पहले हम लोग जो लगाएंगे वो लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जब एक से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हो जाएंगे तो हम लोग मोर लगाकर बनाएंगे। जैसे हम लोग देते हैं इंटेलिजेंट, एक वर्ड आप फॉर में देता हूँ, उसमें आप आसान से कंप्लीट बिल्कुल INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। तो यहाँ भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ INTELLIGENT, इंटेलिजेंट वर्ड में हम लोग जब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटेलिजेंट, इसको हम लोग तोड़कर बोल सकते हैं, मोर देन 1 सिलेबल है ये देखिए इंटेलिजेंट, इसको 4 पार्ट में तोड़कर बोल सकते हैं। तो रूल्स ये कहता है कि जब मोर देन 1 सिलेबल वाले वर्ड हो जाए उसमें हम लोग मोर लगाकर बनाते हैं, और जो 1 सिलेबल वाले वर्ड हो जाए उसमें सिर्फ आर या ईआर लगाकर हम लोग इसको बना देते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट। क्या लगाएंगे इसमें हम लोग लगाएंगे मोर इंटेलिजेंट, इसमें हम लोग लगा देंगे मोर इंटेलिजेंट, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आर और ई आर लगाकर हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग बना देते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने एक जगह जो है वो आपने एक वर्ड का यूज नहीं किया है, आर कहाँ पे लगेगा, आपने सारे में ए आर ही लगाया है। तो देखिए आर वाले भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आर में देखिए क्या होता है, WISE वाइस। ठीक है, देयर वर अ टाइम। ठीक है, a wise king was lived there। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, अकलमंद, बहुत ज्यादा दिमाग। देखिए वाइस में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो सिर्फ मुझे क्या लगाने की जरूरत है, आर। इसलिए आर या ईयर का कंसेप्ट इसलिए दिया गया है कि जिसके लास्ट में ई हो तो आर ही लग जाता है। तो देखिए अगर हम वाइस को बनाएंगे तो WISE वाइस को हो गया, और मुझे क्या ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आर को ऐड कर देना, हमारा सेंटेंस क्या होगा, या हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वीडियो को बेल आइकन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आखिर लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग चलते हैं सुपरलेटिव की डिग्री के चक्कर में। ठीक है, सुपरलेटिव का मतलब ये होता है सुपर पावर, मतलब इससे अच्छा ना इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यही सुपरलेटिव होता है। मतलब जो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, दुनिया में उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना अच्छा है, उसकी ज्यादा बोलते हैं बेस्ट है, गुड है, बेटर है, उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट है। बेस्ट के आगे हम लोग यूज करते हैं क्या, नहीं करते हम लोग जब यूज करते हैं अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो ठीक है गुड है, चलो नॉर्मल है गुड है, उसके बाद बोलते हैं चलो भाई बेटर है, ये कंपैरेटिव हो गया। बोलते हैं बेस्ट है, अब बेस्ट के आगे कुछ बताइए तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे भी देखते हैं हम लोग फैबुलस और मार्वेलस वगैरह का यूज अलग टर्म में होता है, वो आप लोग को अलग टॉपिक पे हम बताएंगे कि मार्वेलस और फैबुलस का जो यूज करते हैं तो हम लोग अलग टर्म पे करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री को कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री जनरली बनाने के लिए जो हम लोग का जो रूल्स है हमारा, वो उसमें हम लोग EST लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं EST।
क्या लगाते हैं, ई एस टी हम लोग लगा देते हैं, ई एस टी जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है। तो सिंपली देखिए उसी चीज को हम यहाँ पर सारे को लिख देते हैं, स्मॉल, स्मॉल, फिर क्या है टॉल, फिर क्या है यंग, फिर क्या है वीक, ओल्ड, फिर क्या है स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, उसका क्या है वाइज। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बोल रहा है इसमें ई एस टी लगे, इसमें आर या ई आर, इसमें बोल रहा है ई एस टी लगाना। तो देखिए आर या ई आर भी लगा सकते हैं इसमें, और एक चीज और लगा सकते हैं आप, मोर लगा सकते हैं वो 3 सिलेबल वाले वर्ड में। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, मोस्ट लगा सकते हैं। मोर देन 2 सिलेबल वाले वर्ड में आप मोस्ट का यूज कर सकते हैं, यहाँ मोर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या स्मॉलेस्ट क्या है, ई एस टी क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। तो देखिए पॉजिटिव स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ई एस टी क्या लगा देंगे, ई एस टी, यंगेस्ट, ई एस टी लगा देंगे, ई एस टी हम लोग क्लियर कर देंगे, ओल्डेस्ट, ई एस टी लगा देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट, ई एस टी लगा देंगे। अब देखिए ब्यूटीफुल में हम लोग क्या लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या लगाएंगे, मोस्ट लगा देंगे। इंटेलिजेंट में मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। वाइजर में वाइजेस्ट, ऑलरेडी ई लगा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ ई लगा हुआ है, इसलिए आपने सिर्फ क्या लगाना है, एस टी लगा देना है। तो हम कह सकते हैं कि एस टी भी हमारे लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट में ई एस टी होना चाहिए, या तो हम एस टी या ई एस टी भी लगाकर हम लोग उसको सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो देखिए ये सब सारे वर्ड क्या हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, नॉन के अकॉर्डिंग और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं, और काफी आसानी से हम लोग किसी दूसरे। अब देखिए इसमें हम लोग एक सेंटेंसेस में देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग कवर करते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस है जो कंपटीटिव लेवल के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो सेंटेंस में कहाँ क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पकड़ सकते हैं कि कहाँ सुपरलेटिव है, कहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कैसे इसमें हम लोग इसको बना सकते हैं। नाम इज greater than श्याम। तो देखिए इस सेंटेंस में हम लोग गौर करेंगे, एक जगह पहली बार मैंने यहाँ पर जो यूज किया है मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो मैंने यूज किया है बेटर, बेटर यूज किया है बेटर, यानी कि यहाँ पर मैंने यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। तो देखिए सेंटेंस में कहीं कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री आपको हटा दिया जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर खाली कर देगा। ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स डालेगा, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डालेगा। अब बोलेगा कि बताइए यहाँ पर कौन सा डिग्री का हम लोग यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव। तो सिंपली ये समझना है कि द जो लगता है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, और दैन जो लगता है ये कंपैरेटिव के साथ लगता है। बस सेंटेंस में आपको यही समझना है कि जहां सेंटेंस में द आ गया तो उसके द के बाद फौरन आप सुपरलेटिव डिग्री लगाइएगा, बिल्कुल एकदम आंख बंद करके, इसमें कोई नो डाउट वाली बात है। उसके बाद अगर दैन कहीं लगता है, देखिए दैन का मतलब ही होता है कंपेयर करना, ही इज बेटर देन मी, ठीक है। विराट कोहली इज बेटर देन महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान इज बेटर देन सलमान खान, दो चीजों को कंपेयर करने की दैन का यूज करते हैं हम लोग। तो दैन का यूज हमेशा रहेगा सेंटेंस में। जिस सेंटेंस में दैन का यूज आ जाए तो आपको आंख बंद करके कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करना है, आपको सुपरलेटिव और पॉजिटिव का यूज नहीं करना है। और सिंपली सेंटेंस में ना तो द है ना तो दैन है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, हम लोग बोल सकते हैं
तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का यूज एक अपने आप में न्यूट्रल होता है और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमेशा कंपेयर करने के लिए होता है। एक चीज दूसरे चीज से हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करता है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारा क्या करता है कि जो वनली वन सिर्फ और सिर्फ अकेला है वो बेस्ट है सबसे, हम लोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज। तो सेंटेंस में जहां द आ जाए वहां सुपरलेटिव डिग्री और जहां दैन आ जाए वहां कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए तो थैंक यू। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एडजेक्टिव के बाद आपका एडवर्ब में लाऊंगा, उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वन बाय वन सीरियल करके मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, और उसको देख करके आप आसानी से बिल्कुल हर चीज को आप समझ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, वीडियो वॉच करने के लिए।